यमराज ने बताया, अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और पापी लोग सुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हम बड़ी अच्छी राह पर चल रहे हैं, दान धर्म और कर्म कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है, जबकि दूसरे लोग न तो कोई दान धर्म का कार्य करते हैं और न ही अच्छी राह पर चलते हैं। इसके बावजूद भी लोग हमसे ज्यादा सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आज मैं आपके लिए बड़ी ही सुंदर कहानी लेकर के आया है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अच्छे लोग दुखी क्यों रहते हैं और बाकी लोग सुखी क्यों रहते हैं। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत सारा ज्ञान भी मिलने वाला है। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगर में 2 व्यक्ति रहते थे, जिसमें से एक व्यक्ति व्यापारी था। उस व्यापारी के जीवन में धर्म की बहुत बड़ी महत्ता थी। वह पूजा पाठ में यकीन रखता था। कोई भी भूखा प्यासा व्यक्ति यदि उसके दरवाजे पर आ जाता तो उसे भोजन करवाता। वो हर रोज मंदिर को जाता और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा व्यक्ति बिल्कुल विपरीत था। उसके जीवन में धर्म कर्म का कोई महत्व नहीं था। न तो अपने दरवाजे पर आने वाले किसी व्यक्ति को वह भोजन करवाता और न ही अपने जीवन में किसी की मदद करता। वो हर रोज मंदिर तो जाता था, लेकिन दान धर्म पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर जूते चप्पल चुराने के लिए जाता था और अब हर व्यक्ति की जेब काटने के लिए जाता था। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। इसी तरह से समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बरसात हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि बरसात की वजह से कोई भी व्यक्ति मंदिर में नहीं पहुंचा था। पुजारी केवल अकेले ही मंदिर में थे। यह बात जब दूसरे व्यक्ति को पता चली तो उसने कहा कि यह सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचा कर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया गया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगी, दोनों बचाओ या किसी ने मंदिर में चोरी कर ली। पुजारी की आवाज़ सुनकर कि वह बहुत से लोग एकत्रित हो गए और उसने उस व्यक्ति को बहुत मारा पीटा था। किसी तरह वह बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वह व्यक्ति जब मंदिर के बाहर निकला तभी एक गाड़ी से टकरा गया और वह घायल हो गए। फिर वह व्यापारी लंगड़ाते भी घर जाने लगा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस व्यक्ति से हुई जिसमें मंदिर से धन को चुराया था। उस व्यक्ति ने कहा कि आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। इस सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर पहुंचकर कि वह जितनी भी भगवान की तस्वीरें लगी थीं, उन सारी तस्वीरों को उसने अपने घर से निकाल दिया। व्यापारी जब रात्रि में सो रहा था तो उसने सपने में देखा कि उसे कोई कह रहा है कि तुम्हारे साथ इससे भी अधिक बुरा होने वाला था, इसलिए तुम्हें थोड़ा सा कष्ट मिला है। क्योंकि तुम अच्छा काम करते हुए सुबह जब व्यापारी की नींद खुली तो उसने जितनी भी भगवान की तस्वीरें निकाल करके फेंकी थी, सबको उठा उठाकर उसने दीवार पर लगा दिया गया। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। उस व्यापारी का धर्म कर्म में विश्वास बना रहा। एक दिन व्यापारी एक संत का प्रवचन सुनने जा रहा था। उसने लोगों से सुन रखा था कि वह संत बड़े ही अच्छे हैं और बहुत सुंदर प्रवचन देते हैं। उनके प्रवचन में व्यक्तियों को बहुत सारा ज्ञान मिलता है। यही सोच करके व्यापारी भी अपने घर से प्रवचन सुनने के लिए निकला ही था कि उसे रास्ते में वही व्यक्ति मिल गया जिसने मंदिर से धन को चुराया था। वह दोनों साथ साथ चल रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद व्यापारी ने देखा कि वह चोर किसी वेश्या के घर में चला गया है और वह व्यापारी अकेला ही प्रवचन सुनने के लिए वहां से चला गया। व्यापारी संत का प्रवचन सुनने के बाद अपने घर वापस आ रहा था कि रास्ते में उसके पैर में एक कील चुभ गई। उस कील के जुड़ जाने के कारण उस व्यापारी के पैर से खून बहने लगा और वह लगाकर चलने लगा। तभी उधर सेवा चोर भी गुजर रहा था। बहुत ही खुश था। उसके हाथों में सोने की मोहर थी। व्यापारी ने उस चोर से पूछा कि आजकल बहुत खुश दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? उस चोर ने कहा कि आज रास्ते में मुझे 5 सोने के सिक्के मिले, इसीलिए मैं इतना खुश हो रहा है। व्यापारी फिर विचार करने लगा था कि मैं हमेशा अच्छा काम करता हूँ, सही रास्ते पर चलता हुआ, फिर भी मुझे जीवन में दुख मिलता है। और यह चोर जिसे न तो धर्म कर्म से मतलब है और ना ही सही रास्ते पर चलता है, जितने भी पाप है वह सब करता था। इसके बावजूद भी इसे खुशी मिलती है और मुझे दुख मिलता है। कुछ सालों के बाद जब उन दोनों की मृत्यु हो गई, मैं मरने के बाद जब दोनों व्यक्ति यमराज की सभा में पहुंचे तो भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछा कि मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान पुण्य में मैं विश्वास रखता था,
उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और डर नहीं मिलता रहा। और इस व्यक्ति को देखो, इसने अपने जीवन में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया। जितने भी बुरे कर्म थे सबको या व्यक्ति करता था, लेकिन इसे केवल जीवन में सुख मिला। नोटों से भरी पोटली मिली और सुख मिला। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों है? इस पर हेमराज ने कहा कि पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी और दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो। दरअसल इसके भाग्य में राजी हो था, मगर इसके कुकर्मों और धर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। यमराज ने उस व्यापारी से कहा कि पापी आदमी यदि सुखी है तो पाप के कारण नहीं है, इसका कारण उसके पिछले जन्म का कोई ने है। उसके कारण सेवा सुख पा रहा है। वह अपने पुण्य को पाप कर्मों के द्वारा खत्म करता हुआ जा रहा है। पापी मनुष्य भीतर से तो दुखी होता है, भले ही बाहर से कितना भी सुखी दिखाई दे, क्योंकि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। हर समय डरा और सहमा रहता है, क्योंकि पार करने वाला व्यक्ति हमेशा यह जानता है कि वह आप कम कर रहा है। और धार्मिक आदमी को ठीक से समझ नहीं होती, उचित दिशा का ज्ञान नहीं मिलता था, इसीलिए वह दुखी है। वह धर्म के कारण दुखी नहीं होता है, अपितु समझ की कमी के कारण दुखी होता है। उस व्यक्ति को यह बात जब समझ में आई, तब उसने यह माना कि पापी व्यक्ति इसलिए सुखी रहता है और अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इसलिए दुखी रहता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।